आइए देखते हैं, हम लोग देख रहे थे समास। समास में हम लोग जो है समास की परिभाषा पढ़ी और उसके भेद पढ़े, तत्पुरुष समास पढ़ा, तत्पुरुष के भेद पढ़े। और हर समास में आप देखते हैं कि समास में कितने भेद होते हैं। आपने देखा होगा इसमें 6 भेद होते हैं और 6 की डेफिनेशन भी हमने आपको बताई है। और उसमें से आपका तत्पुरुष समास पहला डेफिनेशन चल रहा था, उसमें भी भेद है जो 6 प्रकार के होते हैं। उसका पहला भेद है आपका कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है। जो तत्पुरुष का समास का जो पहला भेद है तत्पुरुष समास, उसका हम लोग जो है डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास में पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष में हम देखते हैं क्या कहता है ये। जिसके पहले पद के साथ, देखिए जिसके पहले पद के साथ पहला पद, ठीक है, ये समझिएगा आप लोग। पहले पद ये सिस्टम है, ठीक है, के साथ कर्म कारक के चिन्ह को लगे हो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। समझ में आ गया? उसी प्रकार से हम लोग इसको विग्रह करते हैं। स्वर्ग को प्राप्त, इसके बीच में आपको यहाँ पर को लगा हुआ है, ठीक है, को लगाकर हम लोग इसका विग्रह करते हैं। स्वर्ग को प्राप्त, देखिएगा आप एक बार फिर से देख लीजिए। जिसके पहले पद के साथ कर्म तत्पुरुष कर्म कारक के चिन्ह को, ये चिन्ह को जहां पर आपने देख लिया तो को आ रहा है, तो समझिएगा आप वो जो है कर्म तत्पुरुष होगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म तत्पुरुष। इसका उदाहरण देख लीजिएगा, स्वर्ग प्राप्त, क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त, कष्टपत्र, कष्ट को अपत्र प्राप्त, आशातीत, आशा को तीत, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं, समास विग्रह कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ग्रहागत, ग्रह को आगत, देखिएगा ग्रह को आगत, ये हो गया आपका। सिर तोड़, सिर यहाँ पर आपका को लगा हुआ है, समझ जाइएगा, यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष होगा, समझ गए। चिड़े वाला, चिड़ियों को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। बस एक ध्यान रखिएगा, जहां पर को दिख जाए वो आंख बंद करके आप लोग उसमें लगा दीजिए, कर्म तत्पुरुष समास होगा। वो स्वाभाविक है आपका कर्म तत्पुरुष होगा, ठीक, समझ में आ गया। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा। और दूसरा आपका है कर्म तत्पुरुष, ये डाल लीजिए आप लोग। दूसरा क्या है आपका, कर्म तत्पुरुष। ये है कि डाल लीजिए, फिर आपको मैं बता रहा हूँ क्या है, तो ये आप लोग इसको समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए पीछे तक, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, कर्म तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसके प्रथम पद के कारण, जिसके प्रथम पद के कर्म कारक की विभक्ति से द्वारा लगी हो, क्या हो, जिसके प्रथम पद के कर्म कारक की विभक्ति से द्वारा लगी हो उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। आगे देखते हैं, वाग युद्ध, उदाहरण क्या होगा इसका, वाग युद्ध, वाग से युद्ध, देखिए इसमें से आया, ये है आपका इससे, ठीक है। आचार कुशल, आचार से कुशल, ठीक है। फिर यह तुलसीकृत,
तुलसी से कृत, कपड़ छलना, कपड़े से छला हुआ, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, रस भरा, रस से भरा, मन चाहा, मन से चाहा। ये हो गया आपका करण तत्पुरुष। ठीक है, जिसके प्रथम पद के करण कारक की विभक्ति से द्वारा लगी हो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। ये सामने आपके इसे उदाहरण, ये भी आप नोट कर लीजिए पीछे से। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्या कहता है। चमप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष जिसके प्रथम पद के साथ संप्रदान कार्य के चिन्ह देखिए को के लिए लगे हो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, देखिएगा जिसके प्रथम पद के साथ संप्रदान कारक के चिन्ह को के लिए, देखिए उदाहरण से समझिएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, राह खर्च, राह के लिए खर्च, यज्ञशाला, यज्ञशाला सॉरी ये यज्ञ होगा। ठीक है, यज्ञ के लिए शाला, देवालय, देव के लिए आलय। ये आपका हो गया संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष, जिसमें हम देख रहे हैं कि को के लिए, जहां पे आपको दिख जाए को के लिए। ठीक है, मैं आपको समास की बात कर रहा हूं। अगर इस सेंटेंस में से किसी भी चीज को कुछ दिख गया, उदाहरण में देश के लिए भक्ति, देशभक्ति आपका इसमें इंक्लूड होता है के को के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसको जो देशभक्ति है इसको हम तोड़ते कहते हैं, शब्द विच्छेद कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं विग्रह। समास में इसको विग्रह कहा जाता है। देश क्यों भक्ति को तो हो नहीं सकता है, क्या होता है इसमें देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो यहां से आप देखिए ये सेंटेंस इसमें आएगा, आपको ये आएगा इसमें मिलकर। तो उसी तरीके से ये आपका देखिएगा विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह को खर्च नहीं राह के लिए खर्च आएगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देवालय, देव के लिए आलय। ठीक है, ये सेंटेंस आपका हो गया। आपका संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पीछे तक आगे देखते हैं फोर्थ वाला। ठीक है, तब तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको कमेंट में कि हमको सारी चीज़ फला चीज़ हमको समझ में नहीं आई तो आपको दोबारा बताया जा सकता है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे